बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं जी ये साकियों आज 23 जनवरी 2024 का दिन है नाजरीन। तमाम दरियाओं के हाल से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। ऐसे में कि जब नहरों की सालाना बंदिश अभी तक है मुख्तलिफ जोन में, तो वो सारी डिटेल बताता हूँ। दूसरा जो स्मोग है या फॉग या धुंध, उस हवाले से भी आपको अपडेट करता हूँ। आज देख सकते हैं कि लाइव इस वक्त सुबह के 8 बजने वाले हैं और मनाजिर आप देख सकते हैं कि आज की जो धुंध है वो इस तरह की है कि हद निगाह भी बेहतर है। और जो ड्रिजलिंग हो रही थी या जो बूंदाबांदी होती है, यानी ओस पड़ता है या शबनम पड़ती है, वो भी आज कदरे कम है। और जो धुंध है या जो फोग है वो ऊपर आसमान की तरफ है। तो इसमें एक फायदा ये होता है कि जब आप ट्रैवल करते हैं, सफर करते हैं, या ट्रैफिक की रवानी जो होती है वो मुतासर नहीं होती। और खासकर मोटरवेज पे जो सफर करने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी कोई ज्यादा मसला नहीं होता। और बाकी जो घास वगैरह काटने के लिए जो लोग काटते हैं, यानी ज़राअत से मुंसलिक जो लोग हैं, उनके लिए भी इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, क्योंकि शबनम कम होती है, तो मतलब वो चारा वगैरह भी काट सकते हैं और दीगर जितने भी काम वाम है वो इजीली कर सकते हैं। अब जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनकी जो अभी मैं वेबसाइट पे देख के आया हूँ, वो डेंस स्मोग ही लिखा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि आइंदा मतलब चंद रोज तक, मीन के 28 जनवरी तक उन्होंने जो अपडेट किया है, तो 28 जनवरी तक ये धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह की डेंस स्मोग रहेगी, शदीद धुंध रहेगी। वो तमाम प्लेन एरियाज में, यानी पंजाब के प्लेन एरियाज में, खैबर पख्तूनख्वा के और जो बलाई सिंध है, अपर सिंध, उनके जो एरियाज है वहां पर धुंध रहेगी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो ऊपर आसमान की तरफ धुंध जाती है, तो ये 12-1 बजे के बाद सूरज निकल आता है। परसों ऐसा हुआ था कि 12 बजे सूरज निकला था, ग़ुरूब आफ्ताब तक बिल्कुल आबोताब से चमकता रहा। और कल बिल्कुल भी जनूबी पंजाब की बात करते हैं, कबीरवाला या खानेवाल की, या इन जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सूरज नहीं निकला और रात गए तक धुंध रही, और आप भी धुंध का ही इस तरह का माहौल है। बाकी जो बारिश का, हाँ ये नाज़रीन ये भी जरा सुन लें कि जो 28 जनवरी तक उन्होंने कहा, तो उसके बाद क्या धुंध होगी, तो फिर भी धुंध होगी। ये नहीं कि वो 28 जनवरी के बाद बिल्कुल धुंध नहीं होगी, क्योंकि वो 5 दिनों का, आज 23 जनवरी है तो 5 दिनों की अपडेट देते हैं 28 तक। कल 24 होगा तो फिर वो 29 तक की देंगे। तो नहीं लग रहा कि ये 31 जनवरी तक धुंध खत्म हो या उसके बाद खत्म हो। और मुझे लग रहा है कि जो जिस तरह की धुंध का रूटीन नजर आ रही है गुज़श्ता 3-4 हफ्तों से, यानी जनवरी का पूरा महीना इस धुंध में गुजरा, तो ये फरवरी के वस्त तक जा सकती है या 15 फरवरी तक इसका इम्कान है। हालांकि अगर सूरज अभी भी निकल आए और धुंध बिल्कुल खत्म हो जाए, तो आप समझ लें कि सर्दी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। और 15 जनवरी के बाद तो मैंने कल भी आपको बताया, सॉरी 15 फरवरी के बाद मैंने कल भी आपको बताया था कि धूप पर बैठा ही नहीं जा सकता, और जो मुख्तलिफ दरख्त हैं अपनी कोंपलें निकालना शुरू कर देते हैं, तो एक नॉर्मल सी रूटीन बन जाती है। तो मतलब अब 20-25 दिन ही है, अगर धुंध निकल जाए तो आप समझ लें कि बिल्कुल सर्दी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। लेकिन धुंध की वजह से सारा ये इस तरह का सीन है। बाकी बारिश के हवाले से यही खबर के 23-24 को मुल्क भर में मौसम खुश्क है। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, अपर केपी के इन तमाम एरियाज में। और 25 जनवरी को गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और अपर केपी के में मौसम सर्द भी रहेगा, वहां पर बर्फबारी भी होगी और बारिश का भी इम्कान है, मतलब बादल छाए रहेंगे। 26 जनवरी को शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और केपीके के इलाकों में, यानी बलाई केपी के इन एरियाज में बूंदाबांदी का भी इम्कान है, बर्फबारी का भी है, शदीद किस्म की सर्दी है और बारिश कहीं कहीं हो सकती है। फिर 27 जनवरी को भी इसी तरह है। 28 को भी तो आप समझ लें कि 25, 26, 27, 28 जनवरी को गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, अपर केपी के इन इलाकाजात में या शुमाली बलूचिस्तान में बारिश के इम्कान है। बाकी जो मैदानी इलाके हैं, चाहे पंजाब के हैं, सिंध के हैं, चाहे ज़ेरी या बलाई सिंध है, या पंजाब के शुमाली वस्ती जनूबी पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा, पोठवार के इलाके, मैदानी इलाके, इन तमाम एरियाज में बिल्कुल मौसम 28 जनवरी तक खुश्क रहेगा। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1480 फीट है। मंगला डैम का 1158 फीट। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर जो पानी का खराज है वो 0 क्यूसेक है। सुलेमान की पर 1950 और इस्लाम पर 1777 क्यूसेक। कल एक भाई ने कमेंट किया था कि पहले तो ऐसा होता था कि दरिया सतलुज में पानी 0 हो जाता था, लेकिन अब की बार कम नहीं हो रहा। इसी वजह से नहीं हो रहा कि जो सुलेमान की से नहरें निकाली गई हैं उनका अभी तक बंद है, और मेरे ख्याल में उनका जो टाइम होगा, शायद मुझे कंफर्म नहीं है कि कब तक दोबारा उनमें पानी छोड़ा जाएगा। तो उसी वजह से पानी जो आगे आ रहा है सुलेमान की तरफ, या फिर इस्लाम से जो पानी है वो आगे की तरफ जा रहा है, इस्लाम से जो नहरें हैं उनको भी मतलब अभी बंद किया हुआ है, तो इसी वजह से ये पानी आगे की तरफ जा रहा है। और गुज़श्ता चंद दिनों से, 1-2 हफ्ते से आप समझ लें कि यही डाटा आ रहा है उनकी वेबसाइट पर।
दरिया रावी में जस्सर पर 1378 क्यूसेक, शादरा पर 1250, बल्लो की पर 2045 क्यूसेक और सिदनई बराज पर 2001 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया चनाब में मराला पर 4550 क्यूसेक, खानकी पर 4347 क्यूसेक, हैदराबाद पर 4266 क्यूसेक, त्रिमो बराज पर 7317 क्यूसेक और पंजनद पर 5875 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जिला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है सिर्फ 115 क्यूसेक और रसूलपुर से अखराज 1798 क्यूसेक। दरिया सिंध की बात करते हैं तो स्कद्दू पर 6600 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 12200 क्यूसेक, बिशाम पर 17400 क्यूसेक। त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 25000 क्यूसेक। काबुल दरिया में 8400 क्यूसेक, कालाबाग पर 35330 क्यूसेक, चश्मा पर 31000 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 21827 क्यूसेक, गुड्डू बिराज पर 14116 क्यूसेक, सखर पर 5050 क्यूसेक और कोटरी पर 0 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन डाटा था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से आपको, आपके अहल व अयाल को, फसलात जान माल को महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।